नमस्कार, मैं महेश कुमार आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री 11 का चैप्टर 3 जिस चैप्टर का नाम है यायावर साम्राज्य, ठीक है, उसको पढ़ेंगे। और इस चैप्टर से अगर एग्जाम में कुछ एमसीक्यू देखने को मिलता है तो इसी वीडियो से आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, इसी एमसीक्यू से आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्या क्या एमसीक्यू है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है यायावर का अर्थ क्या होता है, अर्थात यायावर मूलतः थे। तो यायावर क्या थे, ठीक है, यायावर घुमंतु थे, है ना। यायावर मूलतः जो है ना घुमंतु थे, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि घुमक्कड़ थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, घुमक्कड़, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है मंगोल साम्राज्य के संस्थापक कौन माने जाते हैं, ठीक है, या फिर मंगोलिया राष्ट्र के नायक किन्हें कहा जाता है। तो किन्हें कहा जाता है, तो ये चंगेज खान थे जो मंगोलिया साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। सारे कबीलाओं को जो है ना इन्होंने जमा किया और एक मजबूत सेना बनाई और जो है कह सकते हैं कि मंगोलिया साम्राज्य की स्थापना करी, ठीक है। तो ये चंगेज खान है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है मंगोलिया कहाँ स्थित है। तो ये जो मंगोलिया है ये कहाँ है, एशिया में स्थित है, ठीक है। एशिया महादेश में, महाद्वीप में स्थित है ये मंगोलिया। अगला मंगोलों का प्रिय पेय कुमिस एक प्रकार की शराब किस पशु के दूध से बनती थी, ठीक है। तो ये जो कुमिस है ये एक प्रकार की शराब थी जो किससे बनती थी, ऊँटनी के दूध से बनती थी, ठीक है। ऊँटनी के दूध से ये पेय बनाया जाता था। अगला सवाल है निम्न में से किस शासक ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम ग्रहण किया, ठीक है। तो ऐसे कौन से शासक है जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और इस्लाम ग्रहण कर लिया। तो वो शासक है गजन खान। गजन खान ने ऐसा किया था, अपना धर्म परिवर्तन किया और इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया। ओगोदई किसका पुत्र था, तो ये जो ओगोदई है ये चंगेज खान का पुत्र था। किसका पुत्र था, चंगेज खान का। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चंगेज खान के पिता का नाम क्या था, ठीक है। तो चंगेज खान का पिताजी का नाम क्या था, एसुजेई था। चंगेज खान के पिता का नाम क्या था, एसुजेई, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मंगोल सेना की सबसे बड़ी इकाई में कितने सैनिक शामिल थे, ठीक है। तो मंगोल की सेना में सबसे बड़ी इकाई में कितनी सैनिक थे, माने जो इसका टीम होता था, ग्रुप होता था वो, या फिर यूनिट कह सकते हैं। तो सबसे बड़ी इकाई कितनी थी, 10,000 सेनाओं की इकाई होती थी। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। चीन में मिंग राजवंश कब स्थापित किया गया। तो चीन में जो है ना मिंग राजवंश का स्थापना कब होता है, तो ये 1368 ईस्वी में होता है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। मंगोलों का प्रिय पशु क्या था। तो मंगोलों का जो प्रिय पशु है वो क्या था, घोड़ा था। घोड़ा चलने में तेज होता था, है ना, ठीक है, ताकि जल्दी से जो है ना कोई भी युद्ध क्षेत्र में पहुंचा जा सकता है, किसी क्षेत्र में जाकर के हमला किया जा सकता है और जल्दी से हमला करके लूटपाट करके वहां से भागा जा सके। मंगोलों के राजनीतिक और सांस्कृतिक गुरु कौन थे, तो ये मंगोलों के राजनीतिक और सांस्कृतिक गुरु थे जिसका। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चीनी लोग किस यायावर साम्राज्य, किस यायावर जाति को ह्यूंगलू कहते थे, ठीक है। तो किसको कहते थे, ह्यूंगलू कहते थे। तो वो था हून को जो है ना ह्यूंगलू कहते थे, ठीक है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है चंगेज खान का वंशज कौन था। तो चंगेज खान का वंशज इनमें से कौन है, तो ये तैमूर जो है वो चंगेज खान के वंशज माने जाते हैं। अगला सवाल है बाबर द्वारा भारत में मुगल साम्राज्य की नींव कब रखी गई। तो भारत में जो है ना मुगल साम्राज्य की नींव कब रखा जाता है, बाबर द्वारा। तो 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य का नींव रखते हैं भारत में। चंगेज खान की मृत्यु के समय उनकी आयु कितनी थी, यानी जब चंगेज खान की मृत्यु होती है तो उस समय उनकी आयु कितनी थी, 72 वर्ष उनकी आयु थी, ठीक है। चलिए अगला सवाल है मंगोलों के विजय में निम्न में से किस सैनिक अंग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो महत्वपूर्ण भूमिका मतलब मंगोलों को जिताने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किसका था, तो हस्ती सेना का महत्वपूर्ण भूमिका था।
चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। यानी हाथियों की जो सेना है उन्होंने मंगोलों को युद्ध जिताने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, क्योंकि हाथियों के माध्यम से वो जो दरवाजा बड़े बड़े गेट होते थे वो तोड़ देते थे लकड़ियों के माध्यम से, सहयोग से, लकड़ियों के सहयोग से। मंगोल कहलाने वाले लोग परिसंघ बनाकर क्या करते थे, यानी लोग ग्रुप बना करके क्या करते थे, बड़े बड़े संघ बना करके लूटपाट करते थे। ठीक है, अगला सवाल है कुबलई खान ने चीन में युआन वंश की नींव कब रखी। ठीक है, तो कब रखते हैं, ये 1271 ईस्वी में युआन वंश की नींव रखा जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से खानाबदोश जाति कौन सी थी। मैंने खानाबदोश मतलब क्या होता है कि जो एक जगह से दूसरे जगह चलते फिरते रहते हैं, कभी यहाँ कुछ दिन रुका, कभी वहां कुछ दिन रुका। ठीक है, तो ये हूण, मंगोल, सब ये सब सभी जो है ना खानाबदोश जनजाति थे। ठीक है, और ये लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते थे। चंगेज खान की मृत्यु कब हुई, तो चंगेज खान की मृत्यु कब होती है, 1227 ईस्वी में चंगेज खान की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1227 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है चंगेज खान की। अगला है चंगेज खान मंगोल के किस कबीले से संबंधित थे। ठीक है, तो जो चंगेज खान है तो मंगोल के किस कबीले, क्योंकि बहुत सारे कबीले थे उसमें। ठीक है, तो जो चंगेज खान थे वो कियात कबीले से संबंधित थे। अगला सवाल है चंगेज खान की माता का नाम क्या था, तो चंगेज खान की जो माता का नाम था वो था ओलू ईके। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि खानाबदोश हूण जाति से निकली हुई जातियां कौन सी थी, तो ये जो है ना मंगोल, तुर्क, तातार, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है चंगेज खान के अभियानों के विषय में प्राप्त समस्त विवरण किस फारसी इतिवृत्तकार ने दिया है। मतलब चंगेज खान ने जो जो युद्ध अभियान लड़े, जो जो युद्ध अभियान किए, जहां जहां उन्होंने आक्रमण किया, लूटपाट किया, तो उसका सारा जिक्र जो है ना कौन से इतिवृत्तकार, यानी इतिवृत्त मतलब जो लिखता है, ठीक है, मतलब इतिहास के बारे में जिक्र करता है, ठीक ना, तो ये इतिवृत्तकार ने दिया है। तो वो कौन है, ये जुवेनी है, जिन्होंने जो है ना मंगोल के अभियानों के बारे में जिक्र किया है। ठीक है, अगला सवाल है आधुनिक चीन के संस्थापक माने जाते हैं। तो आधुनिक चीन के संस्थापक यानी जो अभी वर्तमान समय का आप चीन देख रहे हो, तो उनमें से कहीं ना कहीं ये जो संस्थापक है सन यात सेन, इनका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, तो चीन के संस्थापक यही है, सन यात सेन। अगला है गजन खान कौन था, तो गजन खान कौन थे, तो ये टोलुई का वंशज था। गजन खान कौन था, टोलुई का वंशज था ये। अगला सवाल देखते हैं ओलुइन ईके कौन थे, तो ओलुइन ईके कौन थे, अभी हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा कि ये चंगेज खान की मां का नाम था। ठीक है, ओलुइन ईके। अगला सवाल है नेनर किसे कहा जाता था। ठीक है, तो ये जो नेनर है, नेनर किसको कहा जाता है, तो कृषि योग्य भूमि को नेनर कहा जाता है, जहां खेती बाड़ी अच्छे से किया जा सकता है। ठीक है, अगला सवाल है चंगेज खान का जन्म कब होता है, तो चंगेज खान का जन्म कब होता है, तो वो साल है 1162 ईस्वी। ठीक है, तो ये वो साल है जिस साल चंगेज खान का जन्म होता है। चीन में युआन राजवंश का अंत कब होता है, तो चीन में युआन राजवंश का अंत कब होता है, 1368 ईस्वी में जो है ना युआन राजवंश का अंत होता है, 1368 ईस्वी में। ठीक है, अगला सवाल है चंगेज खान मंगोलिया का शासक कब बना, तो चंगेज खान जो है ना मंगोलिया का शासक बन जाता है, तो वो साल है आपका 1206 ईस्वी में। ठीक है, चंगेज खान मंगोलिया का शासक बन जाता है। ठीक ना, अगला सवाल है चंगेज खान को किस देश ने अपना राष्ट्र नायक घोषित किया। ठीक है, मतलब समुद्री खान कह सकते हैं या फिर राष्ट्र नायक, हीरो कह सकते हैं, तो वो कौन सा देश है, आपका ईरान है, जिन्होंने जो है चंगेज खान को अपना देश का हीरो घोषित किया। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है चीन के मंचुओं ने मंगोलियों पर विजय कब प्राप्त किया, तो वो कौन सा साल है जब मंचुओं ने मंगोलिया पर एक विजय प्राप्त कर लिया, तो वो कौन सा साल है, 1759। ठीक है, चलिए अगला सवाल है चंगेज खान ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया, तो चंगेज खान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था, तो वो जगह का नाम है काराकोरम। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल अमीर तैमूर कौन थे, तो ये जो अमीर तैमूर है ये कौन थे, तो ये एक महान लेखक थे।
ठीक है, महान लेखक थे अमीर तैमूर। अगला सवाल है चंगेज खान का प्रारंभिक नाम क्या था? ठीक है, तो ये जो है ना कह सकते हैं कि चंगेज खान को एजुमीन या फिर तेमुजीन भी कहा जाता है। ठीक है, कहीं एजुमीन भी देखने को मिल सकता है, तो वो भी ऑप्शन सही होगा। मंगोलिया गणराज्य कब बना? तो मंगोलिया गणराज्य जो है ना अस्तित्व कब आता है? तो 1921 ईस्वी में मंगोलिया गणराज्य अस्तित्व में आता है। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, है ना। कुबलई खान किस वर्ष गद्दी पर बैठा? तो कुबलई खान किस वर्ष गद्दी पर बैठते हैं? तो ये 1260 ईस्वी में जो है ना कुबलई खान गद्दी पर बैठते हैं। ठीक है, अगला सवाल है चंगेज खान के विषय में सबसे प्राचीन विवरण किससे प्राप्त होता है? तो ये जो चंगेज खान के बारे में सबसे पुराना विवरण किसका है? तो इनमें से ये है मंगकोल ऊन नियोतो बियर, अजीब अजीब नाम भी है ना। तो मंगकोल ऊन नियोतो बियर है। मंगोल कौन थे? तो मंगोल कौन थे? तो ये मध्य एशिया के निवासी थे, या फिर कह सकते हैं कि जनजाति थे, है ना, मध्य एशिया के जनजाति। ठीक है, अगला सवाल है, चलिए तो इस तरह से कुछ सवाल था जो खत्म हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि वे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े। फिर मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है।